हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका एक गाय था और किसान का 3 बेटे थे। गुरु भाई बहना, जो किसान की पत्नी थी वो गाय बेचारी जो गोबर देती थी उसी गोबर पर वो रहती थी। किसान की पत्नी बिल्कुल साफ सफाई नहीं करती थी और इस खूटे से उस खूटे भी नहीं किया करती थी। किसान खुद से करते थे और जो इधर उधर काम में रहते थे तो गैया बेचारी भूखी रहती थी, उसे भोजन भी नहीं दिया करते थे किसान की पत्नी। गुरु भाई बहना, उनका जब 3 बेटा था तो गाय बेचारी आस लगाए बैठी थी कि चलो हमको जब ये नहीं करती है, लेकिन जब इसका बहू आएगी तब तो सेवा करेगी, इस घर से हमें जाना नहीं है, यदि चल जाएंगे तो पापी कहलाएंगे। गुरु भाई बहना, वो गैया बेचारी आस लगाए बैठी थी। धीरे धीरे किसान का पहला बेटा का विवाह हो गया और जब विवाह हुआ तो वो कहती है अपने ससुर से, सास से कि पिताजी, दरवाजे पर निकलने में बहुत बदबू आता है, बहुत गंदा गमक लगता है। पिताजी, गाय को थोड़ा हट के बांधिए क्योंकि बहुत गंदगी लगता है। गुरु भाई बहना, गाय कहती है कि गंदगी गमक लगता है, दूध मीठा लगता है, चलो रे जी, दूध और रहा है, हो सकता है उस दूध में कोई और मेरा सेवा करे और थोड़ा आशा देख लेते हैं। गुरु भाई बहना, जब भी किसान आते थे खेत पे से तभी उसको भोजन दिया करते थे, नहीं तो बेचारी गैया भूखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीत गया। गुरु भाई बहना, दूसरा बेटा का भी विवाह हो गया और जब दूसरा बेटा का विवाह हो गया तो दूसरी बहू आ गई तो वो कहती है कि पिताजी, माताजी, आप क्या ये सब रखते हैं गाय गोरू, इसको हटा दीजिए, कीड़ा बुलता है, रास्ते में आते जाते परेशान हो जाते हैं, इसको इतना दूर बांध दीजिए कि जिसमें नजर नहीं आए। गुरु भाई बहना, एक बैठका था उनका किसान का, गाय को वहां बांध देने लगे, लेकिन उस जगह भी रास्ते पर पड़ता था। गुरु भाई बहना, और गैया बेचारी दुखी हो गई, प्रतिदिन रोती थी और कहती थी कि हे भगवान, जैसे हम जितना कूड़ा कचरा में रहते हैं उतना ही कूड़ा कचरा में एक किसान का पत्नी और बहू और बेटे भी रहे। हे भगवान, इसका नरक में भी जगह नहीं मिले, हे भगवान, कभी इसका सुख ना मिले। वो प्रतिदिन यही आशीर्वाद दिया करती थी। गुरु भाई बहना, जब छोटा बेटा का विवाह हुआ तो 2-4 दिन के बाद उसकी सास बोली कि मेरा एक और घर है, बैठका है। तो छोटी बहू बोली कि चलिए हम देखने जाएंगे। गुरु भाई बहना, छोटी बहू देखने गई। जब देखने गई तो देखती है कि खाली उसके गाय का गोबर जो देती थी गाय, उसी पे बेचारी खड़ी है, उसका तो पूरा जांग डूबा हुआ है और बेचारी गैया के आंख से आंसू गिर रहा है, कीड़ा पूरा उनका पाँव में लगा हुआ है, पूरा जख्म से पूरा बेचारी परेशान थी, दर्द से पूरा व्याकुल थी। गाय के आंखों से आंसू टपकता देखकर बेचारी को रहा नहीं गया। गुरु भाई बहना कान में धीरे से फुसक दी, हे गाय माता, हम 2 दिन 3 दिन में आपका रहने का ठिकाना बना देंगे और साफ सफाई कर देंगे।
गाय माता चिंता मत करना, ये लोग कितना गंदे आदमी हैं जो तुम्हें गोबर पर रखे हैं। हे महादेव, इन व्यक्ति का तो नरक में भी जगह नहीं होना चाहिए, पृथ्वी पर कैसे जगह दे दिए। गुरु भाई बहना वो छोटी बहू घर गई और घर जाकर रात्रि में सारा काम की और काम करके उसके बाद सबके भोजन करा के और रात्रि में ही जाकर गाय के जगह पे गाय गौशाला में साफ करने लगी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे जितना वहाँ पे कूड़े कचरा था सारा को साफ करके सवेरा होते होते घर आ गई। अब गाय आशीर्वाद दी कि हे भगवान, इसका गोद भर जाए, आज के ही रात इसका गर्भवती हो जाए और 9वां महीना के बाद एक पुत्र जन्म ले जो कि सदा ये खुश रहे। गुरु भाई बहना वो दोनों बहुओं का तो संतान नहीं था। गुरु भाई बहना अब क्या करे, इसको सास जो देखी तो सास कहती है कि मेरा तो अघोरिन बहू आ गई है, ये क्या करती है, राम राम छी छी, ये गाय का सब गोबर देती है वो साफ करती है, इसका छुआ भोजन कौन करेगा। गुरु भाई बहना अब ये बेचारी क्या की, ये इसका बेचारी का क्या किया, इसका सास ससुर और इसका भैंसुर जो जेठ होते हैं वो सब मिलकर इसे घर से बाहर कर दिए और कहने लगे कि ये तो कचरा साफ करने वाली है, पता नहीं किस कुल खानदान के किस घराना के आ गई है जो इतना गंदा काम करती है। गुरु भाई बहना उसको पति उसको लेकर अलग होकर रहने लगे। अब बेचारी जो थी गैया के रोज सेवा करने लगी। गुरु भाई बहना गैया के सेवा करने लगी। गाय भी उसके ससुर जो थे सो छीन लिए, कहने लगे कि ये गाय तुम्हारा नहीं है, चाहे हम जैसे रखे, ये तो मेरा गाय है। गुरु भाई बहना गाय भी वापस ले लिए। गुरु भाई बहना गई, इसको हटते ही गैया अपना प्राण त्याग दी। गैया जब प्राण त्याग दी तो बेचारी इसको पता नहीं था और घर छोड़कर तो ये बहुत दूर में रहती थी। गुरु भाई बहना 9वां महीना के बाद इसका एक सुंदर पुत्र पैदा लिया और आशीर्वाद लेने को लिए एक घर गई तो पता चला कि गाय मर गई है, अपना प्राण त्याग दी। गुरु भाई बहना जहाँ पे गाय को मटी मजिल किए थे उसको हडिया के पास जाके बेचारी रोने लगी और कहती है, तोरे करन मेरे आमा भले दूर घर परिवार वारे, अरे छोड़ी देलू हमारो के आसन हो राम। तू जगे लगो माता अपनी जे लोकवा हो, हमरो यशिष्या दे ले जाहु न हो राम। बेचारी कहती, देखो गौ माता तुम तो चली गई हो, तुम्हारे चलते हम घर को छोड़ दिए, मुझे घर से बेघर कर दिया गया, घर में कोई मान मर्यादा नहीं हुआ और हम घर से दूर रहते हैं। लेकिन जब मेरा पुत्र जन्म लिया है तो हम आपके घर आपसे मिलने आया, लेकिन आप तो थे ही नहीं और पता चला कि आपका मृत्यु हो गया। तो आपके हडिया के पास हम आकर और मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ कौन मुझे देख रहा है। गुरु भाई बहना उसका हडिया से आवाज़ निकलता है कि जाओ सुख शांति से रहना और सुहागवती रहना, तेरा गोद भरा रहेगा, और जो ने मुझे दुख दिया है उसे तो इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि हमसे कई गुना ज़्यादा दुख होगा। गुरु भाई बहना गैया के जो हड्डी था, हड्डी ने उसको आशीर्वाद दिया। गुरु भाई बहना वो जहाँ रहती थी, जहाँ फिर से वापस चली गई छोटी बहू और इसका बड़ी बहू किसान के और मंझली बहू दोनों, इसको खाने और पहनने का तरस होने लगा। गुरु भाई बहना इसका पति और किसान की पत्नी, बेटे बहू सब जो थे दर दर भटकने लगे
रोटी के लिए भटकने लगे, कपड़े के लिए भटकने लगे। तभी ब्राह्मण से दिखाए कि आखिर मैंने क्या ऐसा किया है कि कितना हूँ कमाते हैं फिर भी पेट में भोजन पूरा भरपेट नहीं मिलता है और रहने के लिए भी छत मुझे नहीं है। गुरु भाई बहना जब ब्राह्मण देखे तो कहने लगे कि आपका एक गौ का पाप लगा है। आपके द्वार पे एक गाय आत्महत्या कर लिया है जो बांधी हुई खूंटे से और उसका रस्सी गले से, और अपने आप मर गई है गाय बिना भोजन के। इसी कारण आपका ये दशा है। आप गाय के नाम से यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और उसके पिंड प्रदान करवाएंगे तभी आपका सुख शांति मिल सकता है, नहीं तो आपका सुख शांति नहीं मिलेगा। गुरु भाई बहना ब्राह्मण बोले आप 7 गांव भिखारियों की तरह भीछा मांगेंगे, एक धोती आधी धोती पहन के और आधी धोती ओढ़ के, और जब भीछा मांगेंगे और उसके बाद उसका कर्मठ करेंगे तभी आपका सफलता मिलेगा, नहीं तो आप दर दर भटकते रहेंगे। गुरु भाई बहना जो इसके परिवार थे वो सारा परिवार उसकी गाय को कर्मठ किए, कर्मठ करके और लोगों का भोजन करवाए, दान दिए, तब इनका सुख शांति मिला और रहने का ठिकाना हुआ और भोजन का ठिकाना हुआ। तो गुरु भाई बहना कभी गाय माता को तकलीफ नहीं देना चाहिए। गाय माँ होती है, माँ के बराबर गाय माँ होती है, क्योंकि माँ भी दूध पिलाती है और गाय माँ भी दूध देती है। एक गाय के दूध से कई बच्चे का प्रतिपाल हो जाता है और कई कितने के आधार हो जाती है वो दूध, और वो दूध से तरह तरह के मिठाइयाँ भी बनती है, तो दूध से कई काम भी हो जाता है। गुरु भाई बहना जिन बच्चे का जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन वो बच्चे अनाथ हो जाता है, बिना माँ के हो जाता है, उसका तो गाय ही माँ बनती है और माँ बन के उसका प्रतिपाल करती है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि दीदी आपका कथा अच्छा नहीं था, बहन जी आपका कथा अच्छा नहीं था, या आप जो भी छोटे बच्चे हैं तो भी लिख सकते हैं, बड़े हैं तो मुझे बेटी कह के लिख सकते हैं कि आपका बेटी का कहानी अच्छा नहीं था। और जैसा आप कहानी कहेंगे वैसा कहानी हम आवाज़ से बोलेंगे, कहेंगे और सुनाएंगे आपको, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं नई नई कहानियाँ प्रतिदिन सुनाती हूँ। तो गुरु भाई बहना मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।